हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम फाइनल अटैक सीरीज जो यूपी एलटी ग्रेड के लिए है उसका पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जड़ से खत्म कर रहे हैं। जितना भी सिलेबस ऑपरेटिंग सिस्टम्स का है एलटी ग्रेड के लिए उसको हम जड़ से खत्म कर रहे हैं। टॉप के 50 क्वेश्चंस के अंदर एक एक क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा, तो वीडियो को अंत तक देखते जाएं। और अगर आपको कंटेंट सच में पसंद आना शुरू हो जाएगा तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बोल रहा है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन कौन दे रहा है। तो गाइस यार, मैंने आपको कोर्स में बहुत बेहतर तरीका से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के डेफिनेशन के बारे में और एक एक चीज के बारे में बताया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक बार बताना आपको बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है एक इंटरफेस जो हमारा हार्डवेयर होता है और जो यूजर होता है, उन दोनों के बीच एक इंटरफेस का काम करता है, एक तालमेल का काम करता है। जैसे मान लो जो आपका कंप्यूटर है, आपका जो कंप्यूटर है और आपका जो यूजर है, जैसे आप यूज कर रहे हो, आपका जो मशीन हो गया और आप उसका यूजर हो गए। आपको जो आप यूजर हो, आपको मशीन से इंटरेक्ट कौन कराता है? वो कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो क्या आप मशीन से कोई भी काम करा सकते हो? नहीं करा सकते हो, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक बिचौलिए का काम करता है, एक मिडिल मैन का काम करता है, एक इंटरफेस का काम करता है जो यूजर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट कराता है। एक प्रोग्राम फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, क्या जो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम है वर्ड को प्रोसेस करने के लिए? नहीं, नहीं है। इन इंटरफेस बिटवीन यूजर और उसका हार्डवेयर, एक इंटरफेस है, एक तालमेल है यूजर और हार्डवेयर के बीच। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है। ये हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, क्या जो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक हार्डवेयर है? नहीं। एक कंपाइलर है? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें यूजर और हार्डवेयर एक दूसरे से ऐड हो पाते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होकर काम कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच इज अ प्राइमरी डिजाइन गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बोल रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य डिजाइन गोल कौन सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम मान लिए कि एक इंटरफेस होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच, लेकिन उसका प्राइमरी डिजाइन क्या है? उसको क्यों डिजाइन किया गया? इंक्रीज हार्डवेयर कॉस्ट, जो हार्डवेयर होता है उसके कॉस्ट को बढ़ाने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का सीधे तौर पे काम है चीजों को रिड्यूस करने के लिए, जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए, ताकि यूजर काफी एफिशिएंटली यूज कर पाए। ये तो हमारा नेगेटिव पॉइंट हो गया, गलत बात है। मैक्सिमाइज यूजर कन्वीनियंस एंड सिस्टम एफिशिएंसी, जो यूजर है उसके कन्वीनियंस को मैक्सिमाइज करे ताकि वह सिस्टम से ज्यादा कंफर्टेबल हो पाए, और जो सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाए। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। रिड्यूस सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी, क्या जो सॉफ्टवेयर है जो पोर्टेबल है उसको पोर्टेबल कम किया जाए, या फिर मतलब ऐसा किया जाए कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी पोर्टेबिलिटी कम हो जाए। नहीं, पोर्टेबिलिटी मतलब सॉफ्टवेयर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा पा रहा है कि नहीं। एलिमिनेट यूजर इंटरेक्शन, अगर हम यूजर के इंटरेक्शन को एलिमिनेट कर दे, मतलब कम कर दे, रिमूव कर दे, तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल हो जाएगा? नहीं, ये तो नेगेटिव पॉइंट है, ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट, द इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स बिगिन विथ विच टाइप ऑफ सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका विकास किस सिस्टम से शुरू हुआ था? कैसे? क्या टाइम शेयरिंग सिस्टम से, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम से, या फिर रियल टाइम सिस्टम से? जो रियल टाइम सिस्टम है वो तो हमारा आज का सिस्टम है रियल टाइम, इसका इवोल्यूशन इससे नहीं हुआ था। रियल टाइम मतलब अभी जो हम काम कर रहे हैं सेम टू सेम रियल टाइम में चीजें हमें दिखनी शुरू होती हैं, ये होता है रियल टाइम। ये क्या होता है? रियल टाइम। ये गलत हो जाएगा। जो इसका इवोल्यूशन शुरू हुआ था, जो इसका इवोल्यूशन विकास शुरू हुआ था, वो हुआ था किससे? बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, मतलब बहुत सारे अलग अलग टास्क को बैच में प्रोसेस किया जाता था। टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ये हमारे मॉडर्न टेक्निक है, इनका काम नहीं है। तो देखो, जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है ये बहुत बाद में इसका विकास हुआ गया है, जो अलाउ किया मल्टीपल यूजर्स को साइमल्टेनियसली, एक साथ काफी सारे यूजर इस पे काम कर सकते थे। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? यह नेटवर्क्ड कंप्यूटर के साथ आया, लेकिन जो बैच प्रोसेसिंग है उसके काफी बाद आया।
और बैच प्रोसेसिंग हमें पता ही है कि बैचेज में काम हमारा होता है, ठीक है। रियल टाइम क्या होता है, यह बहुत जल्दी रिस्पॉन्स के लिए इसको डिजाइन किया गया है। जो मॉडर्न हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रियल टाइम पे बेस्ड है। द ओनली ट्रांजिशन that is initiated by the user process itself is, कौन एकमात्र ट्रांजिशन है जो इनिशिएट किया गया है यूजर को बाय द यूजर प्रोसेस इटसेल्फ, यूजर प्रोसेस के द्वारा कौन सा ट्रांजिशन इनिशिएट किया गया, मतलब शुरू किया गया। ब्लॉक, डिस्पैच, वेकअप, नन ऑफ दिस। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है ब्लॉक। जो ब्लॉक है वो यूजर प्रोसेस के द्वारा इनिशिएट किया गया। जो ब्लॉक क्या होता है, एक प्रोसेस इटसेल्फ रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट और वेट कॉजिंग इट टू बी ब्लॉक। ये प्रोसेस खुद इसका जिम्मेवार होता है। जो डिस्पैच होता है वह शेड्यूलर के द्वारा होता है। जो वेकअप होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ट्रिगर होता है। लेकिन जो ब्लॉक होता है वह प्रोसेस खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेस द सिस्टम इनटू लेयर्स ईच बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द लोअर लेयर। देखो बोल रहा है कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर सिस्टम्स को लेयर में व्यवस्थित करती है, लेयर्स में। लेयर्स में जब लेयर्स की बात आए तो क्या होगा, लेयर्ड स्ट्रक्चर। जैसे ही लेयर्स की बात आए तो क्या हो जाएगा, लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसको याद कैसे करना है, यहां भी लेयर है, यहां भी लेयर। अच्छा, जो मोनोलिथिक है इसमें क्या होता है, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सर्विस है एक सिंगल कर्नल पे रन करता है। क्या होता है उसको, मोनोलिथिक। लेयर्ड स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है लेयर्स में, ईच बिल्ट ऑन द लोअर वन। माइक्रो कर्नल, ओनली मिनिमम सर्विसेज रन इन द सर्वर स्पेस। और हाइब्रिड क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल का। मोनोलिथिक मतलब सारे जो सर्विसेज है, मोनो, मोनो मतलब सिंगल। देखो मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्विस रन होता है एक सिंगल लार्ज कर्नल पे। लेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लेयर में बटा होता है। लेयर में माइक्रो कर्नल क्या होता है, ओनली मिनिमम सर्विसेज रन इन कर्नल इटसेल्फ। मतलब माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म, तो कम से कम सर्विसेज कर्नल पे रन करती हैं। इन द डिस्क स्वैप स्पेस इज यूज टू, जो डिस्क होता है उसमें जो स्वैप स्पेस होता है उसका यूज क्या होता है। जो डिस्क होता है उसमें जो स्वैप स्पेस होता है, स्वैप स्पेस, उसका काम क्या है, उसका काम है प्रोसेस के डेटा को सेव करना। सेव एक्सएमएल फाइल नहीं, ड्राइवर को सेव कर देगा, एचटीएमएल फाइल को सेव कर देगा, किसको करेगा, प्रोसेस को डेटा। जो सेव एक्सएमएल फाइल्स हैं इसमें सारे के सारे जो एक्सएमएल फाइल्स होते हैं आर नॉर्मल डेटा फाइल्स, जिसको स्वैप स्पेस में सेव करने की जरूरत नहीं होती है। जो सेव प्रोसेस डेटा क्या होता है, स्वैप स्पेस स्टोर्स प्रोसेस डेटा व्हेन डैम इज फुल। सेव ड्राइवर्स क्या होता है, ड्राइवर्स आर सिस्टम फाइल्स नॉट स्टोर्ड इन स्वैप स्पेस। सेव एचटीएमएल फाइल्स, एचटीएमएल आर रेगुलर फाइल्स जो स्वैप स्पेस में सेव नहीं होता है। नेक्स्ट, which function of an operating system manages CPU allocation among processes। देखो बोल रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कौन सा फंक्शन है जो मैनेज करता है कि सीपीयू का जो एलोकेशन है अलग अलग प्रोसेसेस के बीच वह कैसे होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन प्रोसेस है, कौन सा फंक्शन है जो प्रोसेसेस के बीच जो सीपीयू का एलोकेशन है उसको मैनेज करता है। सीपीयू का मतलब मेमोरी, सीपीयू मतलब क्या, सीपीयू एलोकेशन अमंग प्रोसेस, क्या क्या हो जाएगा वो, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। तो देखो यहाँ जो सीपीयू के एलोकेशन को मैनेज कर रहा है, और सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, प्रोसेसर। और सारा का जो एलोकेशन हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, प्रोसेस के लिए, ताकि प्रोसेस सीपीयू को यूटिलाइज कर पाए। तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस मैनेजमेंट, इसको ध्यान रखना है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है सर, ये होता है हैंडल्स एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ रैम। जो हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसको अगर हम बांट रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, डी एलोकेट कर रहे हैं, तो क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है सर, जो स्टोरेज और फाइल के ऑपरेशंस को मैनेज करे। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, जो प्रोसेस शेड्यूलिंग और सीपीयू एलोकेशन को मैनेज करे। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, जो इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेज हैं उनको मैनेज करे।
जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है वैसे इसका काम है, एज सिंपल एज दैट। ए प्रोसेस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो गाइस यार, जो प्रोसेस होता है उसके कितने स्टेट्स होते हैं, एक एक चीज हमने कोर्स में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी ये हम रिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ एक बार जानना बनता है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस क्या होता है? ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस मतलब होता है ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में है। प्रोसेस को सबसे सही रूप से कैसे परिभाषित किया जाता है? ए प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन डिस्क, ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ए हार्डवेयर इंटरप्ट, ए सिस्टम कॉल। तो प्रोसेस को हम बोलते हैं एक ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है, और इसके 5 स्टेट्स होते हैं। स्टेट्स के बारे में भी हमने पढ़ रखा है। देखो, ए प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन डिस्क ये जस्ट प्रोग्राम है, ना कि प्रोसेस है। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इसका एक्चुअल डेफिनेशन है। हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है? एक सिग्नल होता है। सिस्टम कॉल क्या होता है? एक रिक्वेस्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विस के लिए। Which state indicates that a process is waiting for an event to occur? कौन सा स्टेट है प्रोसेस का? जो प्रोसेस होता है उसका 5 स्टेट होता है, न्यू, रेडी, वेटिंग, टर्मिनेटेड, सस्पेंडेड, राइट। इस टाइप के जो हमारे पास इसका स्टेट होता है, उसमें से बोला कौन सा स्टेट है जो इंडिकेट करता है कि डेट ऑफ प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट टू अकर, कि प्रोसेस वेट कर रहा है किसी इवेंट के लिए कि इवेंट वह हो। वो कौन सी स्टेट दर्शाती है कि प्रोसेस किसी इवेंट का इंतजार कर रहा है? कौन सा स्टेट है? रनिंग स्टेट, रेडी स्टेट, ब्लॉक स्टेट, न्यू स्टेट। क्या जो न्यू स्टेट होता है, न्यू जो सबसे पहला स्टेट होता है, उसमें कोई भी इंतजार करने का बात है? नहीं, वो तो प्रोसेस अभी नया नया बनता है। प्रोसेस क्या होता है? हमारा नया नया बनता है। गलत हो जाएगा। रेडी में तो हमारा तैयार है, वेट कहाँ कर रहा है? रनिंग में तो रन कर रहा है, वेट कहाँ कर रहा है? जो ब्लॉक्ड है इसमें वेट कर रहा है कि कब हम यहां से छूटे और काम करें। रनिंग मतलब क्या होता है? जो प्रोसेस करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है। रेडी मतलब क्या होता है? प्रोसेस रेडी है लेकिन वेटिंग कर रहा है सीपीयू के लिए। ब्लॉक क्या है? प्रोसेस वेट फॉर एन इवेंट। जो रेडी है, रेडी वो वेट कर रहा है लेकिन सीपीयू के लिए कर रहा है, सीपीयू के लिए। लेकिन जो ब्लॉक होता है वो इवेंट के लिए करता है, कोई भी इवेंट या फिर इनपुट आउटपुट उसके लिए। क्या आंसर हो जाएगा? ब्लॉक्ड। नेक्स्ट, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में कॉज स्टारवेशन। बोल रहा है कि कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो स्टारवेशन को क्रिएट करता है? स्टारवेशन, देखो ऐसे स्टार्व का मतलब अगर आप जाने, स्टार्व उसका मतलब होता है भूख लगना, भूख लगना, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो बोला है कि हमारे पास जो काफी सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसमें कौन स्टारवेशन क्रिएट करता है? कौन करता है स्टारवेशन? मतलब क्या कि जैसे मान लो आप ऐसे समझो, जैसे मान लो एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस। एक प्रोसेस है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये इतना टाइम तक एग्जीक्यूट हो रहा है कि जो इसके बाद के प्रोसेस हैं वो लाइन में लगे लगे लाइन में खड़े होते होते उनको भूख लग जाए, वो बेचैन हो जाए कि भाई यार मेरा टाइम कब आएगा। अगर ऐसा कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है तो वह स्टारवेशन क्रिएट करता है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले चला जाएगा, तो क्या इसमें ज्यादा टाइम लगेगा? मतलब जो जिस सीक्वेंस में आया है उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इसमें स्टारवेशन होने की संभावना नहीं है। गलत। राउंड रोबिन, राउंड रोबिन में तो हर एक जो प्रोसेस होता है उसके लिए कुछ टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लाइस होता है कि एक एक प्रोसेस को कम से कम इतना टाइम एग्जीक्यूट होना है और फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगा। तो इसमें तो प्रोसेस आते जाते रहता है, जब प्रोसेस आते जाते रहता है तो कोई भी प्रोसेस ज्यादा वेट नहीं करता है, और ज्यादा वेट नहीं करता है तो स्टारवेशन इसमें भी नहीं होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है वो फीफो दोनों एक ही है, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है इसमें देखो, जैसे मान लो कि कोई 5 सेकेंड ले रहा है, कोई 2 सेकेंड, कोई 3 सेकेंड, कोई 4 सेकेंड, ऐसा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो पहले 2 सेकेंड वाला होगा, 2 सेकेंड हो गया, उसके बाद होगा 3 सेकेंड वाला। लेकिन इसके बाद इसके मतलब 3 सेकेंड पे जाने से पहले कोई प्रोसेस आ गया 1 सेकेंड, तो 2 सेकेंड वाला तो हो गया था, अब 1 सेकेंड वाले को पकड़ लेगा। फिर इससे भी कोई छोटा आ गया,
1.5 सेकेंड। तो अब इसके बाद इसको ले लेगा, इसका तो नंबर ही नहीं आएगा। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें अगर छोटे छोटे प्रोसेस आते जाएंगे तो जो बड़े प्रोसेस हैं वो बहुत लंबा टाइम तक उनको वेट करना पड़ जाएगा, और बहुत लंबा टाइम तक अगर वेट करेंगे तो उसी को हम बोल लेते हैं स्टार्वेशन क्रिएट हो गया है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। आप इसके बारे में यहाँ देख सकते हो। राउंड रॉबिन क्या होता है? गिव्स इक्वल टाइम स्लाइस टू ईच प्रोसेस, हमने पढ़ा है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आए वो पहले पाए। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, जो लॉन्ग जॉब्स है वो हमेशा मतलब इनडेफिनेटली वेट करते रह जाएंगे। देखो क्या होता है? सेम एज एफसीएफएस, इसमें स्टार्वेशन नॉर्मली नहीं होता है। नेक्स्ट। और गाइस यार, अगर आप यूपीएलटी ग्रेड के लिए काफी ज्यादा सीरियस हैं तो हमारे 80+ आवर्स का रिकॉर्डेड बैच आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं होगा। सिर्फ 497 में आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं इतने सारे फीचर्स के साथ, और रोज 4-5 घंटा पढ़ने के बाद आप इसको एग्जाम तक 2 बार रिवीजन कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। या फिर आप चाहते हैं भैया यार मुझे वीडियो कोर्स नहीं पढ़ना है, तो आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं यूपीएलटी ग्रेड के लिए, जिसमें आपको सिर्फ 99 रुपए में सारे सब्जेक्ट का नोट्स प्लस पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस 20 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा जो इसी एग्जाम पे बेस्ट है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इसको लेते हैं तो इसमें सारी चीज अवेलेबल है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करें, अच्छे से पढ़ना शुरू करें क्योंकि एग्जाम अब आ चुका है। राइट। नेक्स्ट। डैश इज अ स्मॉल प्रोग्राम दैट स्विचेज द प्रोसेसर फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। कौन एक छोटा सा प्रोग्राम है जो स्विच करता है प्रोसेसर्स को एक प्रोसेस से अनदर प्रोसेस की तरफ। जैसे मान लो कि एक प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहा है और वह प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, तो उसके बाद दूसरे प्रोसेस को कौन स्विच करता है? क्या शेड्यूलर करता है, क्या डिस्पैचर करता है, क्या स्वैपर करता है, क्या लेजी स्वैपर करता है? तो ये हमारा काम कौन करता है? एक करता है हमारा डिस्पैचर। एक कौन करता है? हमारा डिस्पैचर करता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। जो शेड्यूलर होता है वो शेड्यूलिंग का काम करता है कि कौन सा प्रोसेस अब रन करेगा। डिस्पैचर के बारे में हमने जान ही लिया। स्वैपर क्या होता है? स्वैपर मूव्स प्रोसेसेस बिटवीन रैम एंड डिस्क। रैम और डिस्क के बीच जो प्रोसेस होता है इनको मूव करने का काम करता है स्वैपर। और जो लेजी स्वैपर है, एक स्वैपर का ही एक वेरिएंट है जो सीपीयू स्विचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डिस्पैचर क्या करता है? डिस्पैचर स्विच करता है सीपीयू को एक प्रोसेस से अनदर के लिए। यही हमारे क्वेश्चन में कहा गया था। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है? इफ अ प्रोसेस इज इंटरप्टेड ड्यूरिंग सिस्टम कॉल हैंडलिंग देन द ऑपरेटिंग सिस्टम विल क्रैश। अगर किसी प्रोसेस को इंटरप्ट किया जाए सिस्टम कॉल हैंडल करते समय, तो क्या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रैश कर जाएगा? ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर प्रोसेस को हम इंटरप्ट करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से क्रैश कर जाएगा? नहीं करेगा। इफ अ प्रोसेस इज इंटरप्टेड ड्यूरिंग सिस्टम कॉल्स हैंडलिंग देन द प्रोसेस इज मूव टू द रेडी क्यू। नहीं, रेडी क्यू में नहीं जाएगा। इफ एन इंटरप्ट हैंडलर इज इंटरप्टेड, नहीं, इंटरप्ट से ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश नहीं करेगा। ये क्या होता है? नन ऑफ दिस। किसी से भी फर्क नहीं पड़ता है। मेमोरी मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टास्क? मेमोरी, जो मेमोरी मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट वह किस काम के लिए जिम्मेवार है? मैनेजिंग सीपीयू का रजिस्टर, एलोकेटिंग एंड डीएलोकेटिंग मेन मेमोरी। जो मेमोरी मैनेजमेंट है वह एलोकेशन करेगा, डीएलोकेशन करेगा मेन मेमोरी का। सीपीयू रजिस्टर्स को मैनेज नहीं करता है, काटो इसको। हैंडलिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नहीं। मैनेजिंग फाइल्स, नहीं। ये क्या करता है? मेन मेमोरी को एलोकेट या फिर डीएलोकेट करता है। इसके बारे में सिंपली आपको पढ़ना है। विच मेमोरी एलोकेशन टेक्निक डिवाइड्स मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक? जो हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, काफी सारे टेक्निक्स हमारे पास हैं, उनमें से कौन सा टेक्निक है जो मेमोरी को, जो हमारे पास मेमोरी है उसको फिक्स्ड साइज ब्लॉक में बांटता है? कौन बांटता है? वो बांटता है हमारा पेजिंग। पेजिंग क्या करता है? जो हमारे पास मेमोरी होता है उसको फिक्स्ड साइज ब्लॉक में बांटता है ताकि बहुत सारे प्रोसेस एक साथ आके यहाँ एग्जीक्यूट हो सके। पेजिंग क्या होता है? फिक्स साइज ब्लॉक में बांट दिया या फिर फ्रेम्स में। सेगमेंटेशन क्या होता है? एक वेरिएबल साइज का सेगमेंट होता है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे। स्वैपिंग क्या होता है? जो रैम और डिस्क के बीच प्रोसेस को मूव कराता है, हमने पहले ही पढ़ा था। कंपैक्शन क्या होता है? जितना भी फ्री स्पेसेस होता है
उसको एक साथ इकट्ठा करके यह फ्रेगमेंटेशन को कम करता है। कंपैक्शन के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस इतना समझना है, कंपैक्शन क्या है, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें जितना भी अनयूज्ड फ्री स्पेसेस बच गए हैं उनको हम एक साथ लाते हैं ताकि कोई भी प्रोसेस इस मेमोरी को यूज कर सके। राइट। नेक्स्ट, सेगमेंटेशन डिफर्स फ्रॉम पेजिंग बिकॉज सेगमेंटेशन इज, जो सेगमेंटेशन है वह पेजिंग से अलग है। क्यों? जो सेगमेंटेशन है वो डिफर है पेजिंग से। क्यों? जो पेजिंग है वो क्या है, फिक्स्ड साइज ब्लॉक या फिर पेज बढ़ता है, फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स या फिर पेजेस में बढ़ता है। अच्छा, वेरिएबल साइज एंड लॉजिकल सेगमेंटेशन कैसे डिफर है? जो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन क्या जो सेगमेंटेशन है वो फिक्स साइज है? नहीं। क्या जो सेगमेंटेशन है वो वेरिएबल साइज है? बिल्कुल। फास्टर है पेजिंग से? नहीं। यूज ओनली रियल टाइम सिस्टम्स? नहीं। जो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन वो डिफर करता है पेजिंग से। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल साइज का है प्लस लॉजिकल है। नेक्स्ट, जो फिक्स साइज वो क्या है, फिक्स साइज ब्लॉक साइज यूज इन पेजिंग, पेजिंग में होता है। तो जितना भी यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा है इसको आपको सिंपली पढ़ना है अच्छे से, इसको क्या करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट, विच ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन ensures प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन है जो इस बात की हमें इंश्योरिटी देता है कि वो प्रोटेक्ट करेगा और सिक्योर करेगा किसी भी सिस्टम के रिसोर्सेज को? क्या अकाउंटिंग है? क्या रिसोर्स प्रोटेक्शन है? क्या जॉब शेड्यूलिंग है? क्या फिर मेमोरी मैपिंग है? कौन सा है? देखो, जब प्रोटेक्शन की बात आए, प्रोटेक्ट करना, तो क्या अकाउंटिंग मतलब भी तो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंट करना, चीजों को एक साथ लाना, ये प्रोटेक्ट कहाँ करना है। जो जॉब शेड्यूलिंग है ये तो शेड्यूलर का काम है। मेमोरी मैपिंग ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम है। जो रिसोर्स प्रोटेक्शन है, रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेज एक कंप्यूटर में लगे होते हैं वो सारे के सारे रिसोर्स के नाम से जाने जाते हैं। उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? रिसोर्स प्रोटेक्शन। विच ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट हैंडल सिस्टम कॉल्स। जो सिस्टम कॉल्स होता है, सिस्टम कॉल्स, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट सिस्टम कॉल्स को हैंडल करता है? क्या सेल करता है? क्या कर्नल करता है? क्या लोडर करता है? या फिर फाइल सिस्टम करता है? कौन करता है? तो देखो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सिस्टम कॉल्स को जो हैंडल करेगा वो मेन पार्ट होता है, वो क्या होता है? कर्नल। क्या होता है? कर्नल। सेल क्या होता है कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहां हम किसी भी कमांड को रन करते हैं। सेल, सेल क्या होता है? जहां हम कमांड्स को रन करते हैं। कर्नल मेन चीज होता है जहां सिस्टम कॉल्स हैंडल होता है। लोडर क्या होता है? जो प्रोग्राम्स को लोड करता है मेन मेमोरी में। फाइल सिस्टम क्या होता है? जो फाइल्स और स्टोरेज को मैनेज करता है। ये चीज हमें पता है। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग प्राइमरली एम्स टू, जो मल्टी प्रोग्रामिंग है प्राइमरली उसका एम क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग क्या मेमोरी साइज को घटा देगा? नहीं। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग हो रहा है तो क्या करेगा? सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ा देगा, प्रोसेस को एलिमिनेट नहीं करेगा। इंप्रूव हार्डवेयर का स्पीड नहीं, क्योंकि प्रोग्राम है तो हार्डवेयर का स्पीड से इसका मतलब नहीं है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। विच स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट को और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए? कौन सा स्टेटमेंट है जो डिफाइन कर रहा है रिलेशनशिप को बिटवीन प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस को मैनेज करना, और मेमोरी को मैनेज करना? इसको कौन बता रहा है? दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, क्या जो प्रोसेस मैनेजमेंट है और जो मेमोरी मैनेजमेंट है वह इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट सपोर्ट्स प्रोसेस एग्जीक्यूशन। यस, अगर मेमोरी रहेगा, अगर मेमोरी रहेगा तो ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो ये मुझे सही दिख रहा है। प्रोसेस मैनेजमेंट रिप्लेसेस मेमोरी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, मेमोरी हमें चाहिए ही चाहिए। बोथ आर अनरिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। मेमोरी रहेगा तो ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, सीपीयू डिजाइन्ड specifically to handle the communication processing task with the
मेन पर्पस ऑफ ऑफलोडिंग कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग फ्रॉम द होस्ट कंप्यूटर so that the host can be dedicated to applications and data processing jobs is called। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आ पाया, फिर से इसको समझते हैं। वह सीपीयू जो विशेष रूप से संचार प्रसंस्करण कार्य को संभालने के लिए डिजाइन किया जाता है, संचार प्रसंस्करण मतलब कम्युनिकेशन, और जिसका मुख्य उद्देश्य होस्ट कंप्यूटर से संचार प्रसंस्करण कार्य को हटाना है, और जिसका मेन काम क्या है, जो होस्ट कंप्यूटर है मतलब जो मेन कंप्यूटर है उससे जो कम्युनिकेशन वाला कंप्यूटर है उसके कार्य को अलग करना होता है, मतलब दोनों को अलग अलग करना होता है ताकि होस्ट कंप्यूटर अनुप्रयोगों और डेटा प्रसंस्करण कार्यों के लिए समर्पित हो सके, ताकि जो मेन कंप्यूटर है जिसको होस्ट कंप्यूटर बोलते हैं वह रिसर्च के लिए और डेटा प्रोसेसिंग के लिए अच्छे से काम कर सके। उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको बैकएंड बोल देंगे, क्या उसको फ्रंट एंड बोल देंगे, क्या उसको नोड बोल देंगे, क्या उसको ज्वाइन बोलेंगे। देखो यहाँ क्या हो रहा है, सारा चीज हमारा फ्रंट में हो रहा है, मतलब जो होस्ट कंप्यूटर को हम सामने रख रहे हैं ताकि वो काम को कर सके दिखावा के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड प्रोसेसर। अगर सारे के सारे वो हमारा जो बैकएंड है उसके कार्य को संभालता जो यूजर को नहीं दिखता है उसको बोलते हैं बैकएंड प्रोसेसर। तो इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द टेस्ट एंड सेट लॉग। टेस्ट एंड सेट लॉग इंस्ट्रक्शन सेट solution for process synchronization, which of the following problems will arise in the solution। बोल रहा है कि प्रक्रिया हिंदी तौर पर भयानक है। कंसीडर द टेस्ट एंड सेट लॉग, जो टीएसएल होता है इंस्ट्रक्शन सेट, सॉल्यूशन पर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता है उसके लिए कौन सा प्रॉब्लम अराइज होता है इस सॉल्यूशन में। इसमें होता है हमारा कौन सा होता है, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, बाउंडेड वेटिंग प्रॉब्लम हमारा होता है। और इसको सीधे तौर पर आप याद कर लो, क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत डीप डाइव में जाओगे तब चीज समझ में आएंगी, और इसके लिए आपको कोर्स को पढ़ना पड़ेगा, राइट। क्योंकि एक वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम्स तो हम एक एक इंपॉर्टेंट चीज खत्म कर रहे हैं, लेकिन उतना डीप में खत्म करना एक वीडियो की बस की बात नहीं है। इसके लिए आपको 8-10 वीडियो पढ़ना पड़ेगा जो हमने कोर्स में पढ़ाया हुआ है, राइट। नेक्स्ट, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। म्यूटेक्स कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज, जो म्यूटेक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेक्स को और हम किस नाम से जानते हैं, म्यूटेक्स को क्या जानते हैं, बाइनरी सेमाफोर। इसको सीधे तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। काउंटिंग सेमाफोर जो मल्टीपल रिसोर्सेज को अलाउ करता है, बाइनरी क्या करता है, बाइनरी मतलब 1 2, बाइनरी मतलब 2, म्यूटेक्स वर्क करता है 0 और 1 सेमाफोर पे, इसको ध्यान रखना है। कंसीडर अ काउंटिंग सेमाफोर वेरिएबल एस, following are the semaphore operations performed 18p, 3 volt, 3v volt हो गया, v को 7v, 2p, 6p, what can be the largest initial value of s, जो हमारे पास वेरिएबल है सेमाफोर का, तो कीप वन प्रोसेस सस्पेंडेड फर्स्ट। चलिए इसको देखते हैं। एक जो टोटल p ऑपरेशन से क्या है, 18 + 2 20 हो जाएगा, एक 18p है, 2p है। टोटल जो v ऑपरेशन से क्या है, 7 3 10 6 16 16 है। नेट चेंज सेमाफोर क्या होता है, एस फाइनल इज इक्वल टू एस इनिशियल माइनस पी ऑपरेशन प्लस बी ऑपरेशन, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको जो घटाव करेंगे तो -4 और एस फाइनल बराबर 4, और वन सिमुलेशन सस्पेंडेड लिस्ट सेमाफोर्स मस्ट बी -1, तो क्या करेंगे, एस इनिशियल -4 जो हमारा एक्चुअल आया है वो -1 के बराबर होगा, तो फिर इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इनिशियल हमारा क्या था 3। हालांकि देखो इस टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम्स में से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हमको पढ़ना आना चाहिए। बीजी वेटिंग इन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज अ टर्म used when a process is in the critical sections and other processes are waiting to enter the critical section। अब देखो बहुत सारे लोगों को क्रिटिकल सेक्शन के बारे में पता नहीं होगा। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, तो गाइस यार मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप कोर्स में जाके अच्छे से क्रिटिकल सेक्शन के बारे में पढ़ें, और पहले से अगर आपको पता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। बोला कि जो बीजी वेटिंग है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में एक ऐसा टर्म है जो यूज होता है व्हेन अ प्रोसेस इज इन द क्रिटिकल सेक्शन, तभी यूज होता है जब प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में है। अनदर प्रोसेस आर वेटिंग टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, और दूसरे प्रोसेस वेट कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए।
बिजी वेटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, जो बिजी वेटिंग होता है उसको और किस नाम से हम जानते हैं? या ऑपरेट वेटिंग नाम जानते हैं, बिजी प्रोसेसिंग, स्पिन लॉक, नन ऑफ दिस। तो इसको हम सीधे तौर पे जानते हैं, जो बिजी वेटिंग होता है स्पिन लॉक के नाम से। इसको आपको सिंपली पढ़ना है। एक बहुत भयंकर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू सेमाफोर? जो सेमाफोर है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? When a process modify the semaphore value, no other process can simultaneously modify the same semaphore value. बोला कि एक प्रोसेस अगर किसी सेमाफोर वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस नहीं कर सकता। नॉट ट्रू, ये तो सही बात है, कर सकता है। इन इंटीजर वेरिएबल दैट अपार्ट फ्रॉम इनिशियलाइजेशंस इज एक्सिस्ट ओनली थ्रू टू स्टैंडर्ड टाइमिंग वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। वेट एंड सिग्नल सही है भी। सेमाफोर एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म है जो वेट और सिग्नल पे काम करता है, बिल्कुल सही बात है। A process must acquire the lock before entering the critical section. It releases the lock when it exits the critical section. ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। नॉट ट्रू मतलब यही हमारा सही है। नेक्स्ट, A synchronization variable used to control access to shared resources by multiple processes or threads. देखो गाइस, ये जो चीजें हैं, सेमाफोर क्या है, सिमुलेशन टूल क्या है, इसको समझना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप थ्योरी का वीडियो मेरा देखे होंगे, थ्योरी, तो आप इसको रट्टा मार लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज ऑल्सो नोन एज, जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्लॉकिंग फैक्टर्स। एज सिंपल एज दैट। स्पैन ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है, अनस्पैन जो अनऑर्गेनाइज्ड। इफ यू नीड टू डुप्लीकेट द एंटायर डिस्क, विच कमांड विल यू यूज? अगर पूरे के पूरे डिस्क को आप डुप्लीकेट करना चाहते हो, पूरे के पूरे डिस्क को आप डुप्लीकेट करना चाह रहे हो, तो कौन सा कमांड आप यूज करोगे? कॉपी, डिस्क कॉपी, डिस्क फॉर्मेट। अगर पूरा का पूरा जो डिस्क है, मतलब जो स्पेस है, उसी कॉपी करना, तो क्या आप करोगे? डिस्क कॉपी। क्या करना है? डिस्क कॉपी। कॉपी क्या होता है? फाइल को कॉपी करना, ना कि डिस्क को। डिस्क कॉपी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है? चेक डिस्क फॉर एरर्स। डिस्क को चेक करना एरर्स के लिए। फॉर्मेट क्या होता है? इरेजेज एंड प्रिपेयर डिस्क फॉर यूजेज। फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट करना, इरेज करना और प्रिपेयर करना डिस्क को यूज के लिए। नेक्स्ट, रोटेशनल लेटेंसी रेफर्स टू, जो रोटेशनल लेटेंसी होता है का काम क्या है? द टाइम इट टेक्स फॉर द प्लेटर टू मेक अ फुल रोटेशन, द टाइम इट टेक्स फॉर द रीड राइट हेड टू मूव इनटू पोजीशन ओवर द एप्रोप्रिएट ट्रैक, द टाइम इट टेक्स फॉर द प्लेटर टू रोटेट द करेक्ट सेक्टर अंडर द हेड। रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है? द टाइम इट टेक्स फॉर द प्लेटर टू रोटेट द करेक्ट सेक्टर अंडर द हेड। ये इसका एक्चुअल आंसर हमें देखने को मिलेगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देखो, जो द टाइम इट टेक्स फॉर द प्लेटर टू मेक अ फुल रोटेशन, जब फुल रोटेशन की बात होता है, इसको बोलते हैं रोटेशन टाइम। ये रोटेशन टाइम होता है, ना कि रोटेशनल लेटेंसी। और जो टाइम लेता है रीड राइट हेड को मूव करने के लिए, इसको बोलते हैं सीक टाइम। द टाइम इट टेक्स फॉर द प्लेटर टू रोटेट द करेक्ट सेक्टर अंडर द हेड, इसको बोलते हैं रोटेशनल लेटेंसी, ना कि दूसरा कुछ। Which condition must hold to achieve true concurrency in a multiprocessor system? बोला कौन सा कंडीशन मस्ट होल्ड होना चाहिए टू अचीव द ट्रू कंकरेंसी। कंकरेंसी मतलब एक साथ जब काफी ज्यादा काम होता है तब कौन सी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए? सिंगल कोर कंकरेंसी में क्या करने आएगा? टाइम शेयरिंग ओनली नहीं, सिक्वेंशियल एक एक करके आएगा। मल्टीपल जब सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा तब बोलेंगे कंकरेंट, मतलब एक साथ बहुत सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होना। विच प्रॉब्लम commonly arises due to uncontrolled concurrent access to shared data? कौन सा प्रॉब्लम कॉमनली अराइज होता है जब हम अनकंट्रोल्ड कंकरेंट एक्सेस शेयर डेटा को करते हैं तब? मतलब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जब कंकरेंटली काफी सारी एक्सेस देनी होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो कौन सा प्रॉब्लम होता है? कौन सा प्रॉब्लम होता है? क्या डेडलॉक होता है? क्या स्टार्वेशन होता है? क्या रेस्ट कंडीशन होता है? क्या थ्रेसिंग होता है? स्टार्वेशन क्या होता है?
जब एक प्रोसेस इनडेफिनेटली वेट कर रहा है और बाकी की प्रोसेस एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, लेकिन एक प्रोसेस वेट करते जा रहा है, उसको सीपीयू एलोकेट नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं क्या? स्टार्वेशन। डेडलॉक क्या होता है? जब एक प्रोसेस लगातार वेट करते जा रहा है और दूसरा प्रोसेस लगातार उस प्रोसेस को यूज करते जा रहा है। डेडलॉक और स्टार्वेशन थोड़ा सा सिमिलर है लेकिन अलग है, ये भी हो जाएगा गलत। रेसिंग क्या होता है कि एक बार में कितने सारी चीजें हो रही हैं, इसके बारे में हमने पहले से पढ़ रखा है, इसको बोलते हैं हम रेस कंडीशन। क्या होता है? रेस कंडीशन। तब होता है जब मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस शेयर डेटा साइमल्टेनियसली। जैसे क्या होता है? एक्सेसिव पेजिंग कॉजिंग परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। जब एक्सेसिव पेजिंग होता है तब हमारा कंडीशन अराइज होता है। विच मैकेनिज्म इज प्राइमरली यूज टू सिंक्रोनाइज कंकरेंट प्रोसेस। कंकरेंट प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जाता है? कौन किया जाता है? सेमाफोर। और सेमाफोर क्या है? इसके दो वेरिएबल्स हैं, वेट एंड सिग्नल। इसके बारे में हमने पढ़ा है, वेट एंड सिग्नल। सेमाफोर क्या है? एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है। In a magnetic disk structure, the surface of a platter is logically divided into circular। जो मैग्नेटिक डिस्क स्ट्रक्चर होता है उसमें जो प्लेटर का सरफेस होता है उसको सर्कुलर हम किस में बांटते हैं? किस में बांटते हैं? सर्कुलर किस में बांटते हैं हम? सर्कुलर बांटते हैं किस में? ट्रैक्स में। सर्कुलर क्या होता है? ट्रैक होता है। बारे में बाकी के बारे में आपको यहाँ सिंपली पढ़ना है। डिस्क शेड्यूलिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग। जो डिस्क शेड्यूलिंग होता है, एक होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग और एक होता है डिस्क शेड्यूलिंग। जो डिस्क शेड्यूलिंग होता है क्या होता है? विच डिस्क वुड बी एक्सेस्ड नेक्स्ट, नहीं, द ऑर्डर इन विच डिस्क एक्सेस रिक्वेस्ट मस्ट बी सर्विस, द फिजिकल लोकेशन। फिजिकल लोकेशन क्या करना आएगा? डिस्क मतलब लॉजिकल, किस ऑर्डर में डिस्क को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। कंसिडर अ सिस्टम दैट हैज 4K पेज साइज। पेज साइज कितना है? 4K of 512 bytes in size in the logical address space, the number of bits of logical address is। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो पेज है 4K है, 4K मतलब 1K मतलब 1024, 4K मतलब 4 गुना 1024 मतलब 4096। इसको 2 के पावर में लिखेंगे तो 2 टू द पावर 12, यानी 12 बिट पेज नंबर हमारे पास आ गया। जो पेज साइज है कितना है? 512 बाइट्स, मतलब 2 का पावर 9 बाइट्स मतलब 9 बाइट्स। टोटल लॉजिकल एड्रेस कितना हो जाएगा? 12 बिट्स इधर आया है, 9 बिट्स इधर आया है, 12 9 21। 21 क्या हो जाएगा इसका आंसर? नेक्स्ट, विच फाइल एलोकेशन मेथड सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो गाइस यार, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक एक फ्रेगमेंटेशन के बारे में हमने थ्योरी में पढ़ा है, बाकायदा उसका डायग्राम देखा है, उसका एग्जांपल देखा है कैसे अकर होता है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन एक वीडियो में उस सारे के सारे जो 10 घंटा का लेक्चर है उसको कंप्लीट करना संभव नहीं है। तो अभी हम क्या जानते हैं कि कौन सा फाइल एलोकेशन टेक्निक है जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सफर करता है। कौन करता है? कौन करता है? वो करता है कंटिगियस एलोकेशन। कंटिगियस मतलब क्या होता है कि अगर जो भी हमको मेमोरी चाहिए वो लगातार चाहिए। अगर पहले ए फिल हो गया है तो इसके बाद ए फिल होगा, फिर ए फिल होगा। जैसे मान लो कि हमारे पास 2 MB का कोई प्रोसेस है और यहाँ 1 MB खाली है, यहाँ 2 MB खाली है और सिर्फ यही भरा हुआ है, ये भरा हुआ है और 2 MB का खाली है और यहाँ 1 MB स्पेस है, तो क्या यहाँ 2 MB का चला जाएगा? नहीं जाएगा, इसको यहाँ जाना पड़ेगा, राइट। तो चूंकि यह एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट कर देगा क्योंकि कंटिगियस एलोकेशन ये अलाउ कर रहा है। तो अगर कंटिगियस एलोकेशन ये अलाउ नहीं करेगा तो इसको हम यहाँ भी रख सकते थे, ये हमारा यूज हो जाता, और इसके जगह पे अगर कोई प्रोसेस 1 MB का आता है तो हम इसको यहाँ रख पाते, राइट। विच सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड द फास्टेस्ट रैंडम एक्सेस। फास्टेस्ट कौन करता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। नो, इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसको देखना है सिंपली। और गाइस यार मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप कोर्स को लेके अच्छे से अपने पेस में पढ़ना शुरू करें, 2 से 3 बार इस कोर्स को पढ़ लें एंड दैट्स इट। नेक्स्ट, इन यूनिक्स विच कंपोनेंट इंटरप्रेट्स यूजर कमांड। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें
जो यूजर के कमांड्स को कौन इंटरप्रेट करता है, क्या कर्नल करता है, लोडर करता है, सेल करता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कमांड्स लिखते हैं वो हम लिखते हैं सेल में। कहाँ लिखते हैं? सेल में। कर्नल क्या होता है? मेन पार्ट। लोडर क्या होता है? लोड करने के लिए। फाइल सिस्टम क्या होता है? एक स्ट्रक्चर। Which of the following addressing modes facilitates access to an operand whose location is defined relative to the beginning of the data structure in which it appears? बोला निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेसिंग मोड उस ऑपरेंड तक पहुंचने में सहायक होता है जिसका स्थान उस डेटा की संरचना की शुरुआत के सापेक्ष परिभाषित होता है? डायरेक्ट पहुंचाता है कौन? डायरेक्ट पहुंचाता है हमारा इंडेक्स। अगर हम ए ऑफ 2 लिखे हैं तो डायरेक्ट ए ऑफ 2 पर हमें पहुंचाएगा। Choose the correct order of steps in address translation in Linux virtual memory. इसको ध्यान रखने की जरूरत है। करेक्ट ऑर्डर क्या है? पहले रजिस्टर्स, फिर पेज डायरेक्टरी, फिर पेज मिडिल डायरेक्टरी, फिर पेज टेबल, फिर ऑफसेट। तो ध्यान रखना। फिर ACEDB, ACEDB, इस ऑर्डर को याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट, कंसीडर अ पेजिंग सिस्टम with a page size of 4 KB. If a process of size 38 KB in the logical address space, find the internal fragmentation in KB. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है? पेजिंग में। इसको ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो हो गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा, बोल रहा है कि कंसीडर अ पेजिंग सिस्टम विथ पेज साइज ऑफ 4 KB। पेज साइज कितना है? पेज साइज 4 KB है। If a process is 38 KB logical address space, 38 KB logical address space है, find the internal fragmentation in KB। तो internal fragmentation हमारा कितना होगा? ये क्वेश्चन हमें आधा अधूरा क्यों दिख रहा है? Consider a paging system with a page size of 4 KB। 4 KB है। If a process of size 38 KB is in the logical address space। देखो, जब 4 KB है और टोटल जो प्रोसेस आई है 38 KB है, 38 KB है, 38 KB, 38 KB है, तो हमारे पास जो 4 KB है 38 तक पहुंचने में कितना लगेगा? हमें 10 उसका साइज लगेगा। तो 40 KB, 40 KB हमें चाहिए, लेकिन 38 KB हमारे पास लॉजिकल लिस्ट में है। तो 40 माइनस 2 KB, 38 KB कितना होता है? 2 KB। आंसर क्या हो जाएगा? 2 KB। इस क्वेश्चन में 10 हमारा नहीं दिया है कि 10 पेज साइज चाहिए, इसलिए काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसे करना है। Which of the following is an advantage of fragmentation occurring in the memory? जो फ्रेगमेंटेशन है वह मेमोरी को वेस्ट करता है, राइट। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, तो इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। फास्ट डेटा राइट्स हो जाता है, फीवर फेलियर्स हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। नन ऑफ दिस, फ्रेगमेंटेशन का कोई भी फायदा नहीं होता है। Which Unix command is used to change file permission? फाइल परमिशन चेंज करने में क्या करते हैं? चेंज मोड। LS मतलब लिस्ट को व्यू करने का, लिस्ट फाइल्स एंड डिक्शनरी, ग्रेप टेक्स्ट फाइल को सर्च करने का, PS शो रनिंग प्रोसेस। इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ना है। LS एक एक कमांड यहाँ पढ़ लेना है कि इसका क्या फंक्शन है। Which symbol is used in shell scripting to represent positional parameter? पोजिशनल पैरामीटर कौन सा शो करता है? ये करता है हमारा डॉलर। और इस सब क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखना है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ ट्रू है? If the execution and input output of an individual process can be overlapped, the process will have decreased response time। अगर जो एग्जीक्यूशन है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है किसी भी इंडिविजुअल प्रोसेस का, अगर वो ओवरलैप कर जा रहा है, मतलब एक के ऊपर एक आ जा रहा है, तो क्या जो प्रोसेस है उसका रिस्पॉन्स टाइम घटेगा। अच्छा, ए कंडीशन वेरिएबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन ओनली अपीयर विद इन अ मॉनिटर। Once a process attempts to enter its critical section, then it cannot be forced to wait for more than a bounded number of other processes to enter the critical section before it is allowed to do so। अच्छा, कौन सा सही है? अगर एग्जीक्यूशन और इनपुट आउटपुट इंडिविजुअल प्रोसेस का ओवरलैप हो जा रहा है तो प्रोसेस का जो रिस्पॉन्स टाइम घट जाएगा। बिल्कुल सही बात है, 1 सही है, 1 सही है, इसमें 1 नहीं है, एक गलत हो जाएगा। A condition variable is a data structure that can only appear within a monitor। बिल्कुल सही बात है, 1 सही है, तो यहाँ 2 नहीं है, ये भी गलत। यहाँ 1 सही है, यहाँ 2, दोनों सही है, ठीक है। इसमें 1 नहीं है, ये गलत।
वंस अ प्रोसेस अटेम्प्ट टू एंटर क्रिटिकल सेक्शन, अगर कोई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है जहां वो अपने आप को सेफ महसूस करे, देन इट कैनॉट बी फोर्स्ड टू वेट फॉर मोर देन अ बाउंडेड नंबर ऑफ टाइम्स, उसको ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स के लिए वेट करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मतलब हमारे सारे के सारे सही है। A counting semaphore was initialized to 8, then 12p जो वेट सिग्नल है ऑपरेशंस इन 7b जो सिग्नल्स हैं, जो वेट है और जो सिग्नल है, were completed on this semaphore, the resulting value of the semaphore is, क्या हो जाएगा इसका, इसको देखते हैं। इनिशियल सेमाफोर कितना है 8, ऑपरेशंस जो p वाला है वेट सिग्नल डिक्रीज बाय 12 हो रहा है, और जो v वाला सिग्नल से इंक्रीज बाय 7 हो रहा है, तो नेट चेंज क्या हो जाएगा 8 - 12 + 7 = 3, इसको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस कंडीशन, तो रेस कंडीशन के बारे में हमने थ्योरी में क्लास में पढ़ा हुआ है, हमारे लिए कुछ नया चीज नहीं है। व्हेन मल्टीपल प्रोसेसेस आर एक्सेसिंग शेयर्ड डेटा विदाउट एक्सेस कंट्रोल, द फाइनल रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑर्डर, जब मल्टीपल प्रोसेसेस आर एक्सेसिंग शेयर डेटा, जो शेयर डेटा को एक्सेस करते हैं मल्टीपल प्रोसेस विदाउट एक्सेस कंट्रोल, बिना किसी एक्सेस कंट्रोल का, तो जो फाइनल रिजल्ट होता है वह एग्जीक्यूशन ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। When one process is executing in its critical section, no other process is allowed to execute in a critical section, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो रेस कंडीशन के लिए नहीं है। बात सही है कि एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा है क्रिटिकल सेक्शन में तो दूसरा प्रोसेस को अलाउ नहीं है। अगर मल्टीपल प्रोसेस आर ब्लॉक्ड ऑन द सेम सेमाफोर, द ओनली वन ऑफ देम विल बी अवेकन व्हेन अदर प्रोसेस, गलत बात हो जाएगा। इफ द क्रिटिकल सिग्नल इज बीइंग यूज्ड, वेटिंग प्रोसेस लूप कंटिन्यूअसली, नहीं, जब यूज हो रहा है तो दूसरा बाहर रहेंगे, उनको कुछ नहीं करना है, उनको बस बाहर रहना है, ये नंबर हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द कर्नल एंड सेल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज करेक्ट, कर्नल क्या होता है, उसका ब्रेन होता है समझ लो, सेल क्या होता है जहां यूजर इंटरफेस हमारा होता है, जहां कमांड्स लिखते हैं। ए कर्नल इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाइल which allocates time and memory to the program and handles communications and file store. Cell is the interface between the user and the kernel. क्या ये बात सही है, और ये बात बिल्कुल सही है। जो कर्नल है वो ब्रेन एंड हार्ट होता है, सेल क्या होता है यूजर इंटरफेस, एक बार में आंसर हमें मिल गया। कर्नल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेल जीयूआई है पूरे सिस्टम का, एक कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम है, नन ऑफ दिस गलत, आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। Which evolutionary step in operating system introduced preemption and context switching as a core features? preemption मतलब अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और दूसरा इंपोर्टेंट प्रोसेस आ गया, तो जो पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसको मेमोरी को खाली करना पड़ेगा, उसको सीपीयू को खाली करना पड़ेगा दूसरे प्रोसेस के लिए, मतलब प्रीम्पशन, जिसको जबरदस्ती भगाया जा सकता है। किसमें हुआ, बैच प्रोसेसिंग में, मल्टी प्रोसेसिंग में, टाइम शेयरिंग में, डिस्ट्रीब्यूटेड में, ये हमारा हुआ था टाइम शेयरिंग में, ध्यान रखो। विच ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस इंश्योर्स डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस, डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस किसमें होता है, ये हमारा होता है प्रोसेस मैनेजमेंट में। विच कंडीशन इज नॉट नेसेसरी फॉर डेडलॉक टू अकर इन कंकरेंट, देखो तो डेडलॉक होने का 4 हमारे पास कंडीशन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन, सर्कुलर वेट होता है, इसका होता है नो प्रीम्पशन, नो प्रीम्पशन, लेकिन यहाँ प्रीम्पशन लिखा है तो ये हमारा नहीं होता है। विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक एलिमिनेट्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कौन रिमूव करता है, कौन करता है, पेजिंग, ध्यान रखो। यूनिक्स में क्या होता है, न्यू प्रोसेस को हम कैसे बनाते हैं, फॉर्क से, कैसे बनाते हैं, फॉर्क, डायरेक्ट ध्यान रखना है। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वर्चुअल मेमोरी एंड प्रोसेस एग्जीक्यूशन, वर्चुअल मेमोरी जो ऐसा प्रिटेंड करता है कि रैम का साइज बड़ा है, वर्चुअल मेमोरी रिप्लेसेस सेकेंडरी मेमोरी, कभी नहीं। वर्चुअल मेमोरी अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस लार्जर देन फिजिकल मेमोरी, बिल्कुल। वर्चुअल मेमोरी एलिमिनेट्स पेजिंग, नहीं। वर्चुअल मेमोरी रिड्यूसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, नहीं। और फिर से मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगा, और ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ खत्म होता है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी सारे कंसेप्ट होते हैं, काफी सारे, और इनको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको इस कोर्स को लेना ही पड़ेगा। इस कोर्स में एक एक चीज पढ़ाया गया है और सेल्फ पेस्ट में है, मतलब रिकॉर्डिंग है, जो आपको बहुत